हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का दमोह आगमन हुआ। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए अब बड़े नेताओं का आगमन दमोह हो रहा है और वे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का और चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र दे रहे हैं। इसी के चलते विक्रांत भूरिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष रतन चंचल के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवा नेताओं से चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने आगामी चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से जानकारी दी। वैक्सीनेशन से तो आपका एंटीबॉडी बढ़ती है ना, तो एंटीबॉडी से आपको लड़ाई करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे जिन लोगों को हो भी गया था, जैसे कमलनाथ जी को किसको हुआ तो उन्होंने भी वैक्सीनेशन से करवाया था कि आपका कारण ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स बॉडी में डेवलप हुआ एंटीबॉडी का, वो बहुत कम लेवल पर था, तो थोड़े दिन में वो नीचे चला गया, फिर वापस। देखिए, दमोह में जो सबसे बड़ी ताकत जो देखने में आती है हमेशा, वो युवाओं की ताकत रहती है। और जो पिछली बार राहुल लोधी जी जीते थे, उसमें सबसे बड़ा कारण युवाओं का था। जिस तरह से वो परिवर्तन चाह रहे थे, पर जो उम्मीदें से उन्होंने राहुल लोधी जी को जिताया था और जो परिवर्तन वो लाना चाहते थे, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं वो पैसों में बिककर वो पूरी तरह से जो युवाओं का विश्वास था, जनता का विश्वास था, उन्हें पूरी तरह से बेच दिया है। और इसलिए आज का युवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बदला लेना चाहता है और परिवर्तन करना चाहता है कि जो एक मत उन्होंने कांग्रेस को जिताने का दिया था, कांग्रेस की सरकार जिताने का दिया था, वो राहुल लोधी जी ने कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा भीतरघात करा है। और इसलिए युवाओं को यहाँ संगठित हम करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, फलिए-फलिए तक जाएंगे, सारे यूथ कांग्रेस की पूरी टीम को एक्टिवेट करेंगे। अभी पूरे प्रदेश से भी हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ दमोह बुलाया जा रहा है, सबको व्यक्तिगत जवाबदारियाँ दी जा रही है और मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उपचुनाव हुए हैं जहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, फिर कैसे आप कह सकते हैं इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं ये दावा कुछ तथ्यों के आधार पर कर रहा हूँ, है ना। जो राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो एक चुनाव जीतने में मदद करती हैं। जो अभी चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने ज़बरदस्त जो प्रत्याशी थे, उनको जो पैसा मिला था, 50-50 करोड़ मिले थे, उन्होंने पूरी तरह से ताकत से उसको चुनाव में झोंक दिया। अब ये वाला जो चुनाव है, इसमें हम तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पैसे का और धन बल का दुरुपयोग करा था, उसको काटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और सक्षम भी हैं। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो भी ये कर लें, अगर ये ईंट फेंकेंगे तो उसका जवाब पत्थर से देने के लिए हम सक्षम हैं और पूरी ताकत से देंगे भी। सत्ता से चुनाव लड़ना है, सरकार है, चुनाव में जनरली देखा जाता है कि सत्ता पक्ष ही जीत हासिल करता है। नहीं, देखिए, अगर ये आप 28 जो अभी जो ये चुनाव हुए थे, इनको आप छोड़ दें, तो पहले जितने भी उपचुनाव बीजेपी सरकार के समय हुए थे, वो कांग्रेस जीती है। आप उसका इतिहास उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से जनता बहुत तरह से ऊब चुकी है और अब जब इन्होंने पूरी तरह से जनता का मत बेचने का काम शुरू करा है और व्यक्तिगत राहुल लोधी जी का भी ज़बरदस्त विरोध है। यहाँ बीजेपी का विरोध तो है ही, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हों, चाहे महंगाई बढ़ गई हो, चाहे किसान आंदोलन हो, व्यक्तिगत बीजेपी का विरोध है, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत राहुल लोधी जी का ज़बरदस्त विरोध युवाओं में भी देखने मिला है और उसका फ़ायदा पूरी तरह से कांग्रेस को इस चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रत्याशी के रूप में रहा है, इस बार नहीं है। देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है कि सत्ता के लिए उन्होंने अपनों की भी बलि चढ़ा दी है और कहीं ना कहीं जयंत मलैया जी और सिद्धार्थ मलैया जी का ऐसा ही हर्ष मुझे होते हुए दिख रहा है कि सत्ता के इतना ज़्यादा बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए उतारू थी कि उनके जो विश्वसनीय लोग थे या फिर ज़मीनी कार्यकर्ता थे, उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ये स्थिति उनकी भी हो रही है, पर ये चुनाव हम उनके आधार पर नहीं लड़ रहे। ये चुनाव हम अपनी ताकत पर, जनता की ताकत पर, जनता के विश्वास पर और युवाओं के साथ हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक आरोप लगाया है, बोला है कि कांग्रेस समूह व्यक्तियों की पार्टी बन गई है, समूहों की पार्टी बन गई है और इसमें कंपनियां जिस कंपनी को सीट मिलती है वो आगे चल देगा। देखिए, वो ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि आज बीजेपी में ही 3 पार्टियां बन गई हैं। एक है शिवराज जी की बीजेपी, एक है महाराज की बीजेपी और एक वो उन लोगों की बीजेपी है जो पहले से बीजेपी में लंबे समय से रहे हैं।
तो जब उनकी पार्टी में ही 3-3 समूह बन चुके हैं, वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो वो खुद में अपने आप में हास्यास्पद बात है। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू में, राय चौराहा, दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल, MD आयुष, जिला चिकित्सालय दमोह। उपचार सुविधाएं, भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।